Hello friends, I am Vinita Sharma, Assistant Professor in Biani Girls B.Ed College. Welcome to all behalf of Guru KPO. और आज का हमारा विषय है करंट स्टेटस ऑफ पीस एजुकेशन एट द ग्लोबल सिनेरियो। वर्तमान संदर्भ में वैश्विक स्थिति में शांति शिक्षा की भूमिका। तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं विश्व के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति शिक्षा की क्या भूमिका है। शांति शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। यूनेस्को, यूनिसेफ जैसी संस्थाएं भी वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करने एवं सतत विकास के लक्ष्य को स्थापित करने के लिए इसको जरूरी मानते हैं, इसको आधार मानते हैं। और ऐसे 380 से भी अधिक विश्व में ऐसे संगठन हैं जो कि शांति संस्कृति के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं और आपसी भाईचारा और सद्भावना की स्थापना करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत से विश्व में बहुत संगठन हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े, जो कि शांति निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अगर हम विस्तृत रूप से हम बात करें तो यूनेस्को ने कहा है यह जलवायु परिवर्तन और सामाजिक असमानता जैसे खतरों से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक निवेश है। सही बात है कि वर्तमान समय में आज का जो ऐसे आतंकवाद और जिस तरह से नस्लवाद और युद्ध जैसी स्थितियां, संघर्ष, ये जब सब चीज़ें विराजमान है तो एक निवेश के रूप में शांति शिक्षा अपना योगदान देती है। तो विस्तृत रूप से अगर हम विश्व में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं शांति शिक्षा का विस्तारित स्वरूप। वर्तमान में ऐसे बहुत से संगठन हैं जो शांति शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज युद्ध की अनुपस्थिति ही शांति शिक्षा को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इसके अंदर मानवाधिकार, लोकतंत्र, निशस्त्रीकरण, पर्यावरण चेतना आदि जैसे मुद्दों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। दूसरी अगर हम बात करें पाठ्यक्रम में एकीकरण, वर्तमान में शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में इंक्लूड किया जा रहा है और स्कूली स्तर पर हम देखें, विद्यालय स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर भी पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा को समाहित किया जा रहा है। साथ ही जो भी जीवन कौशल है और जो भी पाठ्यचर्या जो गतिविधियां हैं उनके साथ भी इसको जोड़ने का प्रमुख प्रयास किया जा रहा है। तीसरी हम बात करें शिक्षण विधियों में नवाचार। वर्तमान में जो भी आज नवीन शिक्षण विधियां हैं, जैसे मान लीजिए संवाद है, पैनल डिस्कशन है, रोल प्ले है और परियोजना कार्यक्रम है आदि के माध्यम से भी हम विश्व के अंदर शांति का प्रचार प्रसार करके इनमें शिक्षण विधियों की महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है। नेक्स्ट बात करें डिजिटल और मीडिया की भूमिका। डिजिटल और मीडिया की बहुत अधिक आवश्यकता शांति शिक्षा के लिए महसूस की जा रही है, क्योंकि वर्तमान समय में इन ऐसे संसाधनों के माध्यम से हम शांति शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। डिजिटल संसाधन ऐसे वैश्विक स्तर पर शांति को स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम साबित हो रहे हैं। आगे हम बात करें अगले पॉइंट की, संघर्षोत्तर देशों में भूमिका। वर्तमान में जैसे रवांडा है और अफ्रीका है, कोलंबिया है, ऐसे देश शांति को स्थापित करने के लिए आपस में मध्यस्थता, सुलह, ऐसी नीतियों का पालन करके हम वैश्विक स्तर पर अपने देशों में शांति को स्थापित करते हैं। तो विश्व में एक बहुत बड़ा आयाम सिद्ध हो रहा है शांति शिक्षा का। अगले पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो वैश्विक चुनौतियाँ। आज वर्तमान में आप देखेंगे कि विश्व स्तर पर सामान्य समस्याओं के अलावा भी इतनी गंभीर चुनौतियां हमारे देश में व्याप्त हो रही है, जैसे कि आप मानिए आतंकवाद हो गए, नस्लवाद हो गई और भी आर्थिक असमानताएं हो गई, गरीबी और युद्ध, और हिंसक गतिविधियां, ये सभी एक चुनौतियां वैश्विक स्तर पर हमारे सामने आ रही हैं, जो कि एक सोचनीय विषय है हमारे देश के लिए। ऐसे गंभीर विषयों पर वर्तमान समय में शांति शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो वर्तमान में हमें इसे अपनाना चाहिए और आपस में इनका समायोजन करवाना चाहिए देशों में। अगली बात करें भविष्य की दिशा। देखिए, भविष्य की दिशा के लिए बहुत से सतत विकास लक्ष्यों की स्थापना की जा रही है ताकि हमारे देश को एक विकसित देश की श्रेणी में हम ला सके। सतत विकास जो लक्ष्य है भविष्य के निर्माण के लिए, SDG 4 जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है, क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, जिसके अंदर के बच्चे जो हमारे मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य हैं उनको स्थापित करते हैं और शांति की ओर अग्रसर होकर एक संस्कृति का निर्माण करते हैं।
हैं। दूसरी हम बात करें SDG 16, ये भी वर्तमान में जो असमानताएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका समापन करके न्याय की स्थापना करते हैं। तो भविष्य में भी शांति शिक्षा को लेकर बहुत सारी भूमिकाएं बन रही हैं, जिससे कि हमारे देश में एक संस्कृति के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान देने वाली हैं। आगे अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सक्रिय भूमिका, हाँ, हम बात कर चुके हैं कि विश्व में 380 से भी अधिक संगठन सामाजिक न्याय और वैश्विक शांति और सतत विकास के लिए प्रयासरत हैं। तो ऐसे जैसे जो भी संगठन है, जैसे यूनेस्को ने कल्चर ऑफ पीस के द्वारा भारत के अंदर देशों में, भारत ही नहीं विभिन्न देशों के अंदर शांति का प्रचार प्रसार किया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को, यूनिसेफ, ये संगठन हमारे विश्व के अंदर शांति को स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थैंक यू। संरचनात्मक हिंसा। संरचनात्मक हिंसा वह स्थिति है जिसमें समाज की व्यवस्थाएं, नीतियां व संस्थाएं इस प्रकार निर्मित होती हैं कि कुछ वर्गों तक ही लाभ पहुंचाती है। वर्तमान में हमने हिंसा को इस रूप में ही देखा है कि जहां लड़ाई झगड़े, दंगे और शारीरिक आक्रमण, युद्ध जैसे स्थिति होती है, हम उसे ही हिंसा मानते हैं। लेकिन समाज में एक ऐसा रूप भी विद्यमान है जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों के गरिमामय जीवन को हानि पहुंचाता है, वर्तमान में मौजूद रहता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनका व्यक्तियों के जीवन से बहुत ही गहरा संबंध रहता है। ये संरचनात्मक जो हिंसा होती है, ये जो हमारी सामाजिक संरचनाएं हैं, जो पक्ष हैं, जैसे हम बात करें आर्थिक, सामाजिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष और शैक्षिक पक्ष, इनमें निहित होती है और व्यक्ति को उनको उपेक्षित और उनके गरिमामय जीवन जीने के जो अधिकार होते हैं वो छीन लेते हैं। तो ये हिंसा अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को प्रभावित करती है और यह जब तक मौजूद रहेगी व्यक्ति समाज में उपेक्षित रहेगा। अर्थात कहने से मतलब ये है कि संरचनात्मक हिंसा वह हिंसा है जो अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों को और समाज को प्रभावित करती है और इस किसी न किसी रूप में, किसी न किसी पक्ष में समाहित रहती है और अप्रत्यक्ष रूप से उनके गरिमामय जीवन को प्रभावित करती रहती है। अगर हम संरचनात्मक हिंसा के पक्षों की बात करें तो सबसे पहले ऐसे सामाजिक संरचना के पक्ष हैं जिनमें आर्थिक संरचना से तात्पर्य ये है कि जो भी संसाधन है, जो भी धन, संपदा और इस तरह के संसाधनों पर किसी एक पूंजीपति वर्ग का ही अधिकार हो जाना और जो भी सामान्य जनता है उनको इस ऐसी चीज़ों से वंचित कर देना आर्थिक संरचनात्मक हिंसा कहलाती है। कहने से मतलब ये है कि अगर न्यूनतम मजदूरी और श्रमिकों का शोषण और इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं समाज में, जो एक तरह से बुराइयां हैं, ये आर्थिक हिंसा के रूप में मौजूद है। और ये आर्थिक जो हिंसा है यह व्यक्ति को बेरोजगारी, गरीबी और ऐसे जो भी इस तरह के जो शोषण हैं उनसे पीड़ित करती है। तो इस तरह की हिंसा को समाप्त होने में समय लगेगा, लेकिन अगर हम सही तरीके से, सही नियोजन से व्यवस्थाएं बनाए रखें तो आर्थिक समानता को स्थापित कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट की हम बात करें, सामाजिक संरचनात्मक हिंसा। समाज में व्याप्त धर्म, जाति और इस तरह से क्षेत्र और वर्गों के आधार पर जो असमानताएं हैं वो इस तरह की हिंसा को जन्म देते हैं। सामाजिक संरचनाओं में अगर हम बात करें, जो उपेक्षित वर्ग है, अल्पसंख्यक है, दलित वर्ग है, महिलाएं हैं, उनके लिए अगर हम समान अवसर दें, समान तरीके से उनको समाज में भागीदारी दें, तो इस तरीके की सामाजिक समानता स्थापित करके इस हिंसा को हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। एकाएक हम इस हिंसा को भी समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की जो सामाजिक संरचना में जो असमानताएं हैं, सामाजिक असमानताएं हैं, वही इस हिंसा को जन्म देते हैं। राजनीतिक संरचनात्मक हिंसा, जब व्यक्ति, समाज के आम जनता जब निर्णय निर्माण में या राजनीति के अंदर उनके विवेक या निर्णय को भागीदारी नहीं देते हैं और पक्षपात, भ्रष्टाचार के माध्यम से व्यक्तियों का दमन करते हैं, तो इस तरह की हिंसा राजनीतिक संरचनात्मक हिंसा कहलाती है, जो कि राजनीति में होती है, जिसमें जो भी गंदी तरीके से वोट जो नीतियाँ होती हैं, जब सरकार बनती है तो इनको
इनको इसमें इंक्लूड करके, जनता को इंक्लूड करके और फिर इनके साथ में उपेक्षित व्यवहार किया जाता है। तो इस तरीके से राजनीतिक हिंसा का जन्म होता है। शैक्षिक संरचनात्मक हिंसा से तात्पर्य ये है कि वर्ग भेद के आधार पर, गरीबी और अमीरी के आधार पर स्कूलों में संसाधनों में असमानता हो जाना। जैसे गाँव में स्कूल और शहरों की जो स्कूल है उनमें संसाधनों में असमानताएँ होना, शिक्षा एक वर्ग तक नहीं पहुँच पाना जिससे कि वह अपने अधिकारों को जान सके। तो इस प्रकार की जो शैक्षिक असमानताएँ हैं वो शैक्षिक संरचनात्मक हिंसा को जन्म देते हैं। तो ये एक ऐसी शिक्षा है, ऐसी संरचनात्मक शिक्षा है जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन समाज में किसी न किसी रूप में ये मौजूद रहती है। इन शिक्षाओं में हम ये जो इस तरह की सामाजिक संरचनाएं हैं उनमें समानता लाकर हम इन पक्षों को मजबूत बनाकर इस हिंसा को हम धीरे धीरे समाप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी हिंसा है जिसमें हमें समानता लानी ही होगी। धन्यवाद।